नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया में डिजिटल करेंसी लॉन्च हो चुका है, जिसके बारे में अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है और बहुत से लोग जो पता भी है वो भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि क्या है, कैसे वर्क करेगा, यूपीआई की तरह काम करेगा और इसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे या नहीं, और इसको कैसे यूज करना। ऐसे ढेरों सवाल आपके मन में ज़रूर उठ रहे होंगे, जो कि आज की वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो डिजिटल करेंसी की जो शुरुआत होती है वो 1 नवंबर को निर्मला सीतारमण जी के द्वारा अनाउंसमेंट किया गया था कि इंडिया में डिजिटल करेंसी जो है आने वाली है, जो कि 1 नवंबर से ही शुरू हो गया था सिर्फ मर्चेंट लोगों के लिए। और 1 दिसंबर से जो है इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जो कि अब लोग बहुत सारे अब मर्चेंट पेमेंट्स भी इसका यूज करने लगे हैं, जैसा कि शॉप वगैरह, रिटेलर वगैरह यूज करने लगे हैं। और जैसा कि यहाँ आरबीआई ने यहाँ पर एक पीडीएफ में खुद ही बताया है क्या क्या इसमें दिया गया है और कैसे ये वर्क करेगा। तो जैसा कि इसका नाम ही है सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि सेंट्रल बैंक के द्वारा है। और ये जो है क्रिप्टो करेंसी से मिलता जुलता ही कह सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि ये आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड है। ये बिल्कुल लीगल है इंडिया में, इसका कोई भी मिसयूज नहीं हो सकता और इसमें फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत कम है। डिजिटल करेंसी जो है पूरी तरह डिजिटली काम करेगा, आपके मोबाइल से ही काम करेगा। आपका मोबाइल जो है वॉलेट की तरह काम करेगा। इसमें आपको कोई भी, जैसे आप लोग यूपीआई यूज करते हैं उसमें आपको बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, इसमें आपको कोई भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका मोबाइल ही डायरेक्ट वॉलेट की तरह काम करेगा। ये अभी तक पूरी तरह क्लैरिफिकेशन नहीं हुआ है कि कैसे यहाँ पर पूरा एग्जैक्टली वर्क कर रहा है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपका जो मोबाइल है वही आपका जो है काम करेगा सभी जगह पेमेंट करने के लिए। लेकिन इसके लिए आपको कोई भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि आप लोग यूपीआई यूज करते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, यहाँ पर कुछ बताया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। द पायलट वुड कवर सेलेक्ट लोकेशंस ऑफ क्लोज्ड यूज़र ग्रुप CUG कंप्रोमाइजिंग पार्टिसिपेटिंग कस्टमर एंड मर्चेंट। तो कस्टमर और मर्चेंट के बीच में ये पेमेंट हो पाएगा। द ई रुपी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन, डिजिटल टोकन के रूप में काम करेगा। और यहाँ पर नीचे आप लोग देख सकते हैं, पेमेंट टू मर्चेंट कैन बी मेड यूजिंग QR कोड डिस्प्लेड एट द मर्चेंट लोकेशन। जैसे कि आप लोग अभी भी जो पेमेंट करते हैं, आप लोग किसी भी शॉप पर कुछ भी लेते हैं सामान तो मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आपको QR कोड ही मिलेगा, लेकिन आप लोग इससे डायरेक्ट पेमेंट कर पाएंगे। और डिजिटल करेंसी एक जो यूपीआई से बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, तो उसको उसकी तरह बिल्कुल भी ना समझे। द ई रुपी वुड ऑफर फीचर्स ऑफ फिजिकल कैश लाइक ट्रस्ट, सेफ्टी एंड सेटलमेंट फाइनलिटी। एज इन द केस ऑफ कैश इट विल नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट एंड कैश वी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स लाइक मनी और डिपॉजिट विद द बैंक्स। जैसा कि आप लोग यूपीआई अगर यूज करते होंगे तो यूपीआई से आपको बैंक में जो है कैश कन्वर्ट नहीं करता होगा, लेकिन ई रुपी जो है ऐसा डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च किया गया जिसको आप लोग बैंक से ही डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर पाएंगे, या फिर कैश को ही डायरेक्ट डिजिटल रुपीज यानी ई रुपी में कन्वर्ट कर पाएंगे। आपको बैंक के द्वारा ही ये सब सुविधा मिलेगा। और एटीएम तो चल ही रहा, हो सकता है इसके लिए कुछ अलग मशीन्स भी लगवाया जाए जिससे आप लोग ई रुपी को कैश में और कैश में ई रुपी को कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसा हो सकता है बाद में। तो फिलहाल तो ये पिछले 1 महीना तक आपको जो है बड़े बड़े बैंक्स वगैरह सेक्टर्स और बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग ही यूज कर रहे थे ई रुपी का, लेकिन 1 दिसंबर से जो ये मर्चेंट्स के लिए यूज हो चुका है। और बड़े बड़े शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई वगैरह, ये सब में अभी ये यूज होने लगा। यहाँ पर आपको देख सकते लिखा हुआ 8 बैंक्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर फेज वाइज पार्टिसिपेट ऑफ द पायलट। 8 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फर्स्ट फेज विल बिगिन विद, पहला 4 बैंक जो इसमें जो आएगा वो है स्टेट बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC बैंक। पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये पहला फेज में ये 4 बैंक पार्टिसिपेट कर रहा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, HDFC बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक जो है इसको ज्वाइन करने वाला है। तो इस तरीके से जो देख सकते हैं गाइस, जो बैंक इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे जैसे इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगा सभी बैंक इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, तो ई रुपी का जो ट्रांसफ़र है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा।
द पायलट वुड इनिशियली कवर 4 सिटीज़। अभी इनिशियली 4 सिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर एंड लेटर एक्सटेंडेड टू अहमदाबाद, गंगटोट, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना, शिमला। ये बाद में किया जाएगा। अभी फ़िलहाल मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में ही ये सुविधा भी आया है और बाद में इसको बढ़ाया जाएगा जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। द स्कोप ऑफ पायलट में बी एक्सपेंडेड ग्रेजुअली टू इंक्लूड मोर बैंक्स, यूजर एंड लोकेशंस आर नीडेड। तो बाद में जो है आवश्यकता अनुसार इसको पायलट को एक्सपेंड किया जाएगा, बैंक्स को ऐड किया जाएगा और लोकेशंस को भी बढ़ाया जाएगा ताकि डिजिटल करेंसी का जो है क्रेज़ बढ़ता जाए और यूपीआई और कैश का जो है क्रेज़ थोड़ा सा कम करना, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा आरबीआई को ये हो रहा है कि जो कैश को प्रिंटिंग करने में जो खर्चा आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है हर साल। तो वो खर्चा जो है आरबीआई को बचेगा। लगभग 4 करोड़ से 4.5 करोड़ के बीच में जो है खर्चा आता है हर साल आरबीआई को सिर्फ कैश प्रिंटिंग में, जिसमें आपका 10, 20, 50, 100, हज़ार नहीं 500 और 2000 के नोट का जो है प्रिंटिंग होता है, जिसमें इतना ज़्यादा खर्चा आता है। तो ये सब देखते हुए आरबीआई ने ये फैसला लिया और ई रूपी यानी कि डिजिटल करेंसी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, जो कि आप लोग जल्द ही यूज कर पाएंगे और इसका डिटेल्स आपको बाद में मिल जाएगा, जल्द ही मिलने वाला है। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।